हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जेवी मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने आर्यभट्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताने जा रहा हूं और वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब अगले वीडियो की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले बात करूंगा मैं आर्यभट्ट की। ठीक है, तो किसकी बात कर रहा हूँ मैं? आर्यभट्ट की। तो ये आर्यभट्ट, ठीक है। आपने आर्यभट्ट के बारे में बहुत सारी चीजें सुनी होगी। आपने सुना होगा गणित के पिताजी कौन है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने किसकी खोज करी थी? गणित की। तो मैं आज आपको सारी बात इनके बारे में, क्या क्या इन्होंने किया था, इनके बारे में आज मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा और कितने पॉइंट है और कितने इनके तथ्य हैं वो आपको मैं आपके साथ डिटेल में सारे बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम इनके। देखिए, सबसे पहले बात करें हम इनके बात करते हैं जन्म। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे इनके जन्म की। तो जन्म की बात करेंगे, जन्म तिथि। ठीक है, जन्म तिथि की बात करेंगे तो इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 476 ईस्वी में। ठीक है, 476 ईस्वी में। अब किस जगह हुआ था? तो यानी कि आपको पता होना चाहिए जन्म स्थान। ठीक है, जन्म स्थान की बात करेंगे तो एक कुसुमपुर जिला होता है, कुसुमपुर। ठीक है, कुसुमपुर, कुसुम, ठीक है, पुर। ये कुसुमपुर है और कुसुमपुर किसमें पड़ता है? पाटलिपुत्र में। यानी कि जिला, जिला क्या था उनका? जिला था, ठीक है, जिला था पाटली। ठीक है, पाटलिपुत्र। ठीक है, और आपको दूसरी चीज पता होना चाहिए, जिला था पाटलिपुत्र और दूसरी चीज जिला यानी कि उनका राज्य था, राज्य था बिहार। और बिहार को तो आपको पता होगा बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी है पटना। ठीक है, अब ये तो हो गया जन्म कहाँ हुआ था। जन्म तिथि उनकी थी 476 ईस्वी में। जन्म स्थान था कुसुमपुर, यानी कि एक छोटा सा शहर था, मतलब छोटा सा एक कस्बा था, उसमें हुआ था कुसुमपुर जिला में। और जिला तो जहाँ पाटलिपुत्र में पड़ता है कुसुमपुर, और कुसुमपुर पड़ता है पाटलिपुत्र में, और पाटलिपुत्र का पड़ता है बिहार में। बिहार की राजधानी आपको पता है पटना। ठीक है, अब आगे बात करेंगे इसकी बात। इनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु तिथि, ठीक है, मृत्यु तिथि की बात करें तो मृत्यु तिथि की बात करें तो इनकी मृत्यु तिथि जो हुई थी वो थी 550 ईस्वी में। ठीक है, 550 ईस्वी में, 550 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और कहां हुई थी? यानी कि इनकी मृत्यु जो हुई थी, मृत्यु स्थान यानी कि प्राचीन भारत। कहां हुई थी? प्राचीन भारत। ठीक है, कहां हुई थी? प्राचीन भारत की बात करेंगे। अब कुछ इनके साथ के जो रहने वाले थे, जैसे कि इनके साथ जो कवि रहते थे, गणितज्ञ रहते थे, उनका कहना है कि इनका दूसरा जो राज्य था, उनका दूसरा जन्म स्थान बताते हैं, दूसरा जन्म स्थान। ठीक है, दूसरा जन्म स्थान जो बनाते हैं वो बताते हैं महाराष्ट्र। ठीक है, और महाराष्ट्र की राजधानी क्या? हमारी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे, हमने क्या था? जन्म तिथि बता दी हमने आपको, जन्म स्थान बता दिया, मृत्यु बता दी, अब दूसरा राज्य बता दिया। अब इनके बाद की बात करेंगे कि इन्होंने खोज किसकी की थी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे, आपने पढ़ा होगा कि खोज की बात करें तो उन्होंने खोज माना कि पाई की खोज। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे पाई की। ठीक है, ये होता है पाई। ठीक है, पाई की खोज इन्होंने की थी। और पाई खोज इन्होंने की थी तो पाई का मान आपको पता होना चाहिए। पहले तो ये पता होना चाहिए किस भाषा से लिया गया। सबसे पहले ये भाषा हुई थी। पाई जो है, पाई जो भाषा की बात करेंगे तो भाषा भाषा लिया गया है पाई, यानी कि ग्रीक भाषा से। किससे लिए गया? ग्रीक भाषा। अब आपको ये पता होना चाहिए पाई का मान कितना होता है। पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, अब दूसरी बात, एक चीज आपको ये पता होना चाहिए, जो पाई जो है जी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या। अगर पाई के बाद की बात करें कि 22/7 क्या है, तो 22/7 जो है वो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, अब पाई का मान दशमलव में कितना होता है? पाई का मान होता है 3.1428। तो आर्यभट्ट ने इसका मान इतने स्थानों तक बताया था। ठीक है, जो कि ये आपके सामने। ठीक है, अब दूसरी बात करेंगे पाई के बारे में। आधुनिक युग में पाई का प्रयोग किसने किया था? ठीक है, तो आधुनिक
युग में, ठीक है, आधुनिक युग में पाई का प्रयोग, आधुनिक युग में पाई का प्रयोग, तो आई का प्रयोग किया था विलियम जोन्स, जो कि इंग्लैंड के थे, ठीक है। और सन कौन सी थी, सन थी इनकी, इन्होंने किया था 1706 ईस्वी में, ठीक है, 1706 में, ठीक है। यानी कि आधुनिक युग में पाई का प्रयोग जो किया था विलियम जोन्स ने किया था, जो कि इंग्लैंड के थे 1706 ईस्वी में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए अब सवाल क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है आपसे, देखिए अब इसके बाद ये हो गया हमारे पास। अब इनकी बात करेंगे कि दूसरी बात, पाई की तो ये डिटेल में हमने आपको बता दिया क्या मैटर होता है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए जन्म हो गया, स्थान होगा, अब इनकी बात करेंगे सूत्र की बात करें। इन्होंने सूत्र भी तो लिखे थे, तो सूत्र भी लिख लीजिए। इन्होंने सूत्र की बात करें तो उन्होंने 33 सूत्र लिखे थे, कितने थे सूत्र लिखे थे 33, ठीक है। जो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र तो जो थे वो ये थे कि जिसके इंपॉर्टेंट सूत्र के बारे में मैं कुछ बात बताता हूं, जैसे कि त्रिकोणमिति के बारे में बताया था उन्होंने, ठीक है, त्रिकोणमिति के बारे में, त्रिकोणमिति के बारे में, बीजगणित के, ठीक है, बीजगणित के समीकरणों को हल करने तथा अंकगणित के बारे में, ठीक है। इन्होंने त्रिकोणमिति, बीजगणित के समीकरणों को हल करने के लिए अंकगणित तथा ज्यामितीय आदि को हल और आदि को नहीं और लगाइए, और इसमें ज्यामिति के बाद ग्रह की गति व ग्रहण के बारे में तथा अन्य, ठीक है। इन्होंने इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बताया था, ठीक है। अब आगे बात करेंगे, ठीक है। दूसरा स्थान हो गया, राजस्थान की बात करें, ये किस देश के भी थे, देश का तो आपको पता ही होगा, प्राचीन भारत के थे, तो भारत का ही होगा, सीधी बात है, भारत के ही हो गए। अब दूसरी बात, पाई का मान हो गया हमारे पास, ये हो गया। अब बात करें किसके दरबार में रहते थे, ये किसके दरबार में रहते थे, आर्यभट्ट जो दरबार में रहते थे वो रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। किसके दरबार में रहते थे, चंद्र, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, जिसका इसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो ये कौन से गांव में रहते थे, 375 से 415 ईस्वी के बीच में रहते थे, ठीक है, 375 और 400। अब कौन सी सदी में रहते थे, कौन सी सदी में रहते थे, सदी थी, ठीक है, कौन सदी थी, 5वीं सदी में, ठीक है, 5वीं सदी में रहते थे, ठीक है, 5वीं सदी में। अब देखिए कौन सी सदी में रहते थे, 5वीं में, ठीक है। अब आगे बात करेंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम दूसरा क्या था, विक्रमादित्य। विक्रम कौन सदी में रहते थे, 375 और 415 के बीच में रहते थे ईस्वी में, और सदी कौन सी थी, 5वीं ईस्वी थी। और सवाल बात करेंगे आगे सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय में रहते थे, और आगे बात करेंगे कि जो उस युग में रहते थे उस युग का काल क्या था, ठीक है, काल की बात करेंगे तो काल क्या था, काल था गुप्त काल, ठीक है, गुप्त काल, ठीक है, क्या था, गुप्त काल था, ठीक, गुप्त काल में और रहते, गुप्त काल के शासनकाल में रहते थे, यानी चंद्रगुप्त के द्वितीय शासनकाल में, ठीक है, द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में रहते थे, ठीक है। और क्या इसके बारे में सूत्र हो गया हमारे पास, देखिए हमने जन्म लिखा दिया, मृत्यु लिखा दी, और आपने जिला लिखा दिया, सारा मृत्यु लिखा दी, मृत्यु स्थान लिखा दिया, दूसरा राज्य लिखा दिया, पाई के बारे में लिखा दिया, पाई का मान
किस भाषा से लिया गया ये भी लिखा दिया, और ये भी लिखा दिया पाई का मान दशमलव में कितना होता है 3.14 1428, ठीक है। दशमलव के बाद आपको कैसे पढ़ना 3.1428 के बारे में पढ़ना है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि पाई का परिमेय संख्या है, और पाई के बाद ये नंबर जो आता है ये परिमेय संख्या हो जाती है। अगर हम बात करें कि आधुनिक युग में पाई का प्रयोग किसने किया था, तो विलियम जोन्स ने किया था, जो कि इंग्लैंड के थे। 1700 ईस्वी में 6 में किया था, 1706 ईस्वी में। इन्होंने 3300 सूत्र ले गए थे लगभग, और त्रिकोणमितीय और ज्यामितीय के समीकरणों को हल करने के लिए अंकगणित ज्यामितीय ग्रहणों की गति व ग्रहण के तथा अन्य के बारे में इन्होंने बताया था। और जैसे कि उनकी एक रचना भी, किताबों की जो रचना है आर्यभट्टीय नामक इनकी रचनाएं थी, ठीक है। इनकी रचनाएं थी, और इन्होंने रचना में बहुत सारा मतलब इन्होंने बताया था कि कौन सा प्रत्येक और ज्यामिति के बारे में बताया था, ठीक है। ज्यामिति आर्यभट्टीय से लिख लेता हूं, ठीक है। उधर राइटिंग थोड़ा ऐसी अजीब सा, ज्यामितीय नामक रचनाएं, ठीक है, सही लिख देता हूं। ज्यामितीय नामक रचनाएं के बारे में इन्होंने बहुत एक किताब लिखी थी, रचना लिखी थी, जो कि आप इसमें इन्होंने बहुत सारा डिटेल लिखा था कि कौन सी प्रमेय कहाँ यूज होती है, किस प्रयोग का किस यूज में प्रयोग किया जाता है, तो इस तरीके से इन्होंने लिखाया था, ठीक है। और आपके सामने ये हो चुका है। और क्या लिखाया था, और एक बार मैं याद कर लेता हूं इन्होंने क्या लिखाया था। आर्यभट्ट के बारे में हो गया, मृत्यु हो गई, दूसरा राज्य हो गया, सब कुछ हो गया। जिला देश की बात करें तो भारत देश ही था। एशिया प्रांत यानी दक्षिणी भारत में आते हैं हम, तो भारत एशिया था। देश की बात करें, ठीक है, तो एशिया, ठीक है। महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप था, ये भी लिख दीजिए कौन से महाद्वीप से थे। अगर बात करें यहीं पे लिख लेते हैं, महाद्वीप की बात करें, महाद्वीप कौन सा था हमारे पास, एशिया, ठीक है, एशिया महाद्वीप था, ठीक है, एशिया महाद्वीप। अब दूसरी और क्या लिखाया था, और देखते हैं और क्या क्या लिखाया था उन्होंने, और मैं कुछ याद करते हूँ जब तक आप बोर्ड पे देखिएगा स्क्रीन पे क्या क्या लिखा है। और सब कुछ तो हो गया, फिर सारा कुछ हो गया, फॉर्मूला लगाए थे, सूत्र लिखाए थे। एक बार पॉइंट चेक कर लेना कितने पॉइंट हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इनमें से तो बहुत सारे 11 12 13 14 15 16, मतलब बहुत सारा हो गया, ठीक है। देख लीजिए, ठीक है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, तो कुछ स्टोरी रहेगा इसमें। ग्रीक भाषा होगा, आधुनिक में पाई का प्रयोग कार्य गति विवरण अवगणित विवरण की पूर्ववर्ती गुप्तकाल से 5वीं सदी 3377 वर्ष के ठीक है। तो देख सकते हैं आप, देखने लगा दिया, और क्या रह गया और मैं याद करता हूं आपके लिए। इन्होंने इस देख लीजिए बोर्ड पे, देख लीजिए तो ये लिखा है, ठीक है। दूसरे की बात करें, इन्होंने खोज की बात करें और आगे खोज की बात करते हैं, ठीक है। इधर ही लिख देते हैं हम, क्या बात करते हैं। देखिए इन्होंने शून्य की, आप कहते हैं शून्य का इनका आविष्कार किया था। शून्य का आविष्कार इन्होंने नहीं किया था, बस इन्होंने शून्य का प्रयोग किया था। क्या क्या किसका प्रयोग किया था, शून्य का प्रयोग किया था, शून्य का प्रयोग, ठीक है। क्या किया था, बस इन्होंने शून्य का प्रयोग किया था, ठीक है, शून्य का प्रयोग किया था। अब दूसरी बात, शून्य का प्रयोग किया था। अब इसके बाद देखो शून्य की खोज किसने की थी। चलिए अब खोज पे आ जाइए, जगह यहाँ पे कम है, थोड़ा इसे इधर ना लिख के उधर ही लिख देते हैं, ठीक है, इधर कर देते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त दुर्ग की बात की, यहाँ पे जगह तो है नहीं है, तो यहाँ लगेगा, यहीं पे लगा देते हैं, यहाँ पे जगह बहुत है, ठीक है, यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे। चलिए अब खोज की बात करते हैं कि शून्य का खोज कितनी थी। तो शून्य की जो खोज की थी, वो शून्य की जो खोज की थी आपको बता देता हूँ। शून्य की जो खोज की थी वो की थी ब्रह्मगुप्त ने। कितने की, ब्रह्मगुप्त ने, ब्रह्मगुप्त ने की थी, ठीक है, ब्रह्मगुप्त ने की थी। कौन से सन में की थी, 628 ईस्वी में, 628 ईस्वी में, ठीक है। शून्य की खोज किसने की थी, यानी कि खोज की बात करते थे, यहाँ पे लिख देते हैं खोज, ठीक है, किसकी, शून्य की, यानी कि ZERO 0 की, ठीक है। आप देख सकते हैं शून्य की खोज किसने की थी, ब्रह्मगुप्त ने की थी 628 ईस्वी में। और शून्य का प्रयोग किसने किया था, शून्य का प्रयोग किया था आर्यभट्ट ने। किसने किया था, आर्यभट्ट ने, ठीक है, देख सकते हैं। अब इनकी बात करें एक और, कि मृत्यु के बारे में बात करें कि मृत्यु ये कितने साल तक जीवित रहे थे। जैसे जीवित की बात करें तो ये जीवित सिर्फ
74 साल तक, यानी कि 74 वर्ष तक यह जीवित रहे थे। कितने वर्ष तक? 74 वर्ष तक, ठीक है, 74 वर्ष तक ये जीवित रहे थे, ठीक है। अब आगे बात करें ये बीमारी कौन सी, मतलब इनको बीमारी कौन सी हुई थी, तो बीमारी की बात करें तो बीमारी इनको हुई थी जो टीबी की बीमारी हुई थी। कौन सी? टीबी बीमारी की वजह से यह इनकी मृत्यु हुई थी, जो कि ना टीबी की बीमारी थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जितना मुझे पता था आर्यभट्ट के बारे में, तो मैंने आपको जितना बता दिया, और आपसे आज और इस वीडियो को देख के आपको ये मैंने आपको डिटेल बताया, आपको बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि क्या क्या आर्यभट्ट ने किया था, क्या क्या आर्यभट्ट ने नहीं किया था, ठीक है। अब देख सकते हैं आप बोर्ड पे मैंने सारा लिखा दिया जितना मेरे को पता था, और वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, ठीक है।